नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन गुरुवार को राज्यसभा में भी महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया। इस विधेयक के खिलाफ किसी भी सांसद ने वोट नहीं दिया। राज्यसभा में मौजूद सभी 215 सांसदों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये विधेयक कानून बन जाएगा। इससे पहले बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पास हुआ था। अब इसके कानून बनने और आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा होने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। संसद का विशेष सत्र तय समय से एक दिन पहले ही खत्म कर दिया गया है। बता दें, इससे पहले भी ये विशेष सत्र बिना एजेंडा बताए अचानक से बुलाया गया था और अचानक से एक दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। मोदी सरकार ने इस सत्र में महिला आरक्षण लाकर सरप्राइज देने का सोचा था। हालांकि विपक्ष एक दिन पहले से ही महिला आरक्षण बिल की मांग करने लगा था और जब बिल पेश किया गया तो समाजवादी दल और कांग्रेस ने भी ओबीसी का मुद्दा उठाया और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग करने लगे। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की और कहा कि ओबीसी शेर हैं और दहाड़ेगा और इससे आप हिल जाएंगे, वो भीख नहीं मांगेगा। संसद के दोनों सदनों ने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया है, लेकिन आपको बता दें कि देश में सरकार और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है, इनमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और पुलिस शामिल है, जहां महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद देश में शीर्ष फैसले लेने वाली संस्था है। हालांकि केंद्रीय मंत्रालय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमेशा कम रहा है। पिछले 2 दशकों में केवल मामूली वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2023 तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.47% था। 76 सदस्यीय मंत्रालय में 11 महिलाएं, जिनमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 9 राज्य मंत्री शामिल हैं। उच्च न्यायपालिका में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है। 29 सितंबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के 29 जजों में केवल 3 महिलाएं थीं। इसके अलावा भारत में महिला एवं पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति महज 8.21% दर्ज की गई। हथियार रखने और सेना की वर्दी पहनने के आरोप में गिरफ्तार 5 मैतेई आरोपियों को छुड़ाने के लिए मणिपुर घाटी में गुरुवार को महिला प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर हमले किए। इससे हालात बेकाबू हो गए। सुरक्षा बलों और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। महिलाओं की भीड़ इम्फाल पश्चिम के सिंगजामेई पुलिस स्टेशन में प्रभारी अधिकारी के घर में घुस गई और वहां तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने 48 घंटे के इम्फाल बंद की कॉल दी है। वहीं मैती संगठन कोकोमी मीरा पेबिस ने मणिपुर से असम राइफल्स की वापसी की मांग की है, लेकिन गुरुवार की घटनाएं बता रही हैं कि मैतेई नागरिक समाज के सदस्यों ने घाटी में पहली बार पुलिस पर भी अपना गुस्सा निकाला है, क्योंकि पुलिस बल में मैतेई भरे हुए हैं। अभी तक मैतेई महिलाएं और प्रदर्शनकारी पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। उनके ज़्यादातर हमले असम राइफल्स के बैरिकेडों को हटाने के लिए हुए हैं। इससे पता चलता है कि मणिपुर में अभी तक हालात में कोई सुधार नहीं है और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा भी नहीं दिया है और न ही पीएम मोदी ने दौरा किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल पास किए जाने की प्रशंसा की और कुछ सवाल भी उठाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महिलाओं के लिए ये बिल बहुत ज़रूरी है, पर इसमें जो 2 फुटनोट हैं उस पर हमारा ध्यान गया। परिसीमन और जातीय जनगणना, ये बिल आज लागू किया जा सकता है, कोई मुश्किल मामला नहीं है। सरकार वो करना नहीं चाहती। सच्चाई ये है, ये 10 साल बाद लागू होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। राहुल गांधी ने संसद में कई बातों को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर वो इतना कर रहे हैं तो 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 ही ओबीसी क्यों हैं? ओबीसी अधिकारी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहे हैं। पीएम हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, पर उनके लिए क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी कहते हैं, मैंने जब ये बात कही तो वो लोकसभा में अपने नेताओं की संख्या बता रहे हैं, पर इसका बजट कंट्रोल करने वाले अधिकारियों से क्या नाता है? मैंने सवाल ये पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आप किसी भी लोकसभा सांसद से पूछ लीजिए, लोकसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के सांसद से पूछ लीजिए कि क्या वो कोई कानून बनाता है, कोई फैसला लेता है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस, बीजेपी या भारत का कोई सांसद खुद कोई फैसला नहीं लेता है। जैसे मंदिर में मूर्तियां होती हैं, वैसे सांसदों को बना रखा है और ओबीसी की मूर्तियां भर रखी हैं, पर ताकत बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने में कोई भागीदार नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया, ये मूर्ति वाली जो बात है, ये संसद के बाहर एक बीजेपी सांसद ने
मुझसे कही थी। वो बोले हमने जनगणना की थी, उसे सरकार सार्वजनिक कर दे। पीएम मोदी को अगले भाषण में भारत को ये समझाना है कि देश के जरूरी 90 अधिकारियों में सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं। भारतीय सांसदीय परंपराओं को भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने गुरुवार को लोकसभा में ताक पर रख दिया। उन्होंने बसपा सांसद दानिश अली के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें आतंकवादी तक कहा। हालांकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सांसद की करतूत के लिए खेद जताया है, लेकिन बिधूड़ी के खिलाफ देश में कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। लोगों ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। लोकसभा में बिधूड़ी ने सांसद दानिश अली को मुस्लिम, उग्रवादी, भड़वा और कटवा कहा। उन्होंने कहा, ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, कटुए, आतंकवादी, बाहर देखूंगा इस मूल्य को। बता दें, दानिश अली उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गुरुवार को कहा कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका को मानने के लिए पुख्ता कारण है। उन्होंने भारत विरोधी आरोपों को दोहराया। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बंधा हुआ है, अब जो होगा वो जांच से सामने आएगा। इस बीच भारत को उम्मीद है कि अमेरिका इस मामले में हस्तक्षेप करेगा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सिद्धांतों पर अडिग है, चाहे कोई भी देश प्रभावित हो। इस मामले में किसी को कोई विशेष छूट प्राप्त नहीं है। कनाडा से तनाव के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए सख्त परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने चैनलों को देश के दुश्मनों को अपने कार्यक्रमों में न बुलाने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि जिनके खिलाफ आतंकवाद समेत गंभीर अपराधों के आरोप हैं या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को मंच प्रदान न किया जाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।